गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो एक्सरसाइज 3.2 है, आज इसमें देखिए थोड़ा सा बेसिक कुछ क्वेश्चन है। उस बेसिक क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ए 360। मतलब कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी एंगल, इसे मतलब ट्रिंगल हो गया या क्वाड्रिलेटर हो गया, पेंटागन हो गया, इसका जो होता है, इसके जितने एंगल होते हैं एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, जो देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसका जो मान होता है कितना होता है 360। इसका जो सम होता है टोटल 360 होता है ना। देखो 360 है ना। अब इसका भी देखो, इसका इनका भी मान क्या होगा 360। इसी तरह जो रहेंगे, इस मान लो इसके जैसे 3 लाइन है, ये 4 लाइन है ना, इसमें 5 लाइन रहेगा, उसमें भी 6 लाइन रहेगा, उसमें भी कुछ भी 7 लाइन 8 लाइन कुछ भी रहेगा, उसका अगर फिगर बना है और उसका एक्सटीरियर एंगल रहेगा, बाहर का एंगल रहेगा, तो उसका मान जो रहेगा 360 रहेगा। इसी तरह इसमें देखिए जैसे 3 है ना, देखिए ये 3 है, इसका 3 पे लगन है ना पॉलीगन, तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये तीनों का मान जो हो जाएगा 360, इसका चारों का मान 360 ऐसे हो जाएगा। इतना आप समझ चुके ना। अब थोड़ा सा दूसरा है एक, अब इसको देखिए। अभी क्या है, इफ आर द रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल आर ऑफ दिस सम मेश्योर। मतलब जो होते हैं रेगुलर एंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनका जो होता है जो सम, मतलब ये होता है जिसे देखिए रेगुलर एंगल है ना, इक्वलेटर ना, इसके तीनों जो होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगी, ये तभी क्या होगा रेगुलर एंगल्स होगा ना। इसकी तीनों भुजा, ये चारों भुजा इसकी बराबर होंगी स्क्वायर की, तब ये रेगुलर एंगल होगा ना। तो इसी तरह इसमें कह रहा है ऑल एक्सटीरियर एंगल सर आर ऑफ सम मेश्योर। इसमें कह रहा है इसमें जितने रहेंगे सब लाइनें जो हैं सेम बराबर रहेंगी और उनका सबका मान जो रहेगा सेम बराबर रहेगा। इंटीरियर एंगल का भी जैसे मान लीजिए बाहर निकलेगा, देखिए ये जैसे एक्सटीरियर एंगल कह रहा है ना, थोड़ा एक्सटीरियर एंगल समझिए। जैसे मान लीजिए देखिए ये एक एंगल, ये एक एंगल ये है। अब ये क्या होता है ट्रिंगल का, ये 60। अब 60 सबका होता है ना। अब इसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताना है। अब एक्सटीरियर जैसे मान लो 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। जो सीधी लाइन होती है कितना होती है 180 डिग्री की होती है। कितनी की होती है 180 डिग्री होती है। अब देखिए सीधी लाइन ये भी तो है, अगर ये 60 है तो कितना होगा कि 120 होगा। ये भी ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, ये भी 60 है तो ये वाला 120 होगा ना। इसका इस तरह मान, ये मान हो जाता है। तो इसका कहने मतलब इसका जो बाहरी एंगल हैं वो भी बराबर रहेंगे, ये भी बराबर रहेंगे। इसका ये बता रहा है एक्सटीरियर एंगल सम मेश्योर, मतलब कि जो रेगुलर एंगल रहेंगे उनके बाहरी एंगल होंगे वो भी बराबर रहेंगे आपस में। उसके बाद ऑल इंटीरियर एंगल आर ऑफ सम मेश्योर एंगल, इसमें भी बता रहा है। इसमें इंटीरियर एंगल देखिए 60 ना, इंटीरियर 60 रहेंगे, बाहर वाले 120 रहेंगे ट्रिंगल में। इस वाले में देखिए, इस वाले से बाहर एंगल निकलेगा ये ना, इसे यहाँ देखिए ये 90 रहेगा, ये बगल में भी 90 रहेगा, ये 90 है, ये भी 90 रहेगा। यानी मतलब अंदर भी, ये अंदर वाला भी अंदर वाला 90 रहेगा, ये बाहर वाला भी 90 रहेगा ना। सेम ऐसे ये रहेगा, ये बाहर का, ये अंदर का हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ईच ऑफ एक्सटर्नल, हमें ईच जैसे जो एक्सटर्नल एंगल हमको ज्ञात करना है तो हमको ये वाला सूत्र लगा देना है। और नंबर ऑफ़ साइड, अगर नंबर ऑफ़ साइड हमें ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगा देना है। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे। देखिए बच्चों एक्सरसाइज पे आ गए 3.2 है जो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमको इसमें करना क्या है, जो ये फिगर दिया गया है इन दोनों फिगर में हमें क्या करना है, एक्स की, देखो एक्स है ना, एक्स के वैल्यू निकालना है। देखो इसमें एक्स यहाँ है, इसमें एक्स यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए आ गया ना, ये फिगर देखिए आ गया, ये वाला इस फिगर है, इस फिगर को हमको सॉल्व करना है। तो पहला फर्स्ट फार्मूला देखिए क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 360, ये 360 डिग्री का होता है ना। ये एक्सटीरियर एंगल का जो ये मान होता है इन पॉलीगन का, इसका जो मान होता है टोटल कितना होता है 360। कहने मतलब इसका और इसका मान क्या होगा 360 होगा ना। तब देखिए इसको हम किस तरह लगाते हैं, पहले एक्स से लिख लेते हैं, एक्स लिख लिए प्लस 125 लिख लिए, उसके बाद फिर 125 ये वाला लिख लिए, ये तीनों मान लिख लिए ना सबका, इसका डिग्री लगा दिए।
एक इसके बराबर है 360, कहने का मतलब तीनों का मान कितना होना है 360 होना है। अब हम लिख लिए ना। अब x डिग्री, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, ये 250 डिग्री हो गया, ये 250 डिग्री हो गया ना, इक्वल कितने इसके 360, ये हो गया। अब अब x इधर लिखेंगे x की डिग्री। अब इसको 360 और इसको उस पार भेजेंगे। अब इधर प्लस में है ना, कोई भी संख्या बराबर को उस पार जाती है तो उसका क्या होता है, जो चिन्ह होता है चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब प्लस का तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -250, इसका जो चिन्ह है क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो गया, अब इसको इसमें निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, इसको घटा के देख लेते हैं। 360 -250, इसको घटा के देख लेते हैं। 0 6 5 में 1, 3 में से 110 बचा ना, तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान 110, यानी मतलब एक्स का मान कितना आ गया, इसका आ गया 110 डिग्री, इसका मान आ गया। अब अगला बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये बी वाला फिगर है। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमें 1 2 3 4 5 पॉलीगन दिए गए हैं ना। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए अब हमको देखिए ये हमें सब पता है, ये हमें नहीं पता है ना। अब हमको इसको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमको इसका और इसका भी देखना है, ये कितने डिग्री का हो सकता है ना। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें परपेंडिकुलर का सिग्न बना है ना, देखो परपेंडिकुलर का, इसे ये सीधा ऐसे तो देखो ये गोले बना है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन इस तरह परपेंडिकुलर का सिग्न बना हो तो उसका मान क्या होता है, 90 डिग्री, इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है और इसका मान क्या, देखो इसमें परपेंडिकुलर का बना, ये भी इसका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है और टोटल बाहरी जो होता है, बाहरी जो एक्सटीरियर एंगल का मान होता है ये 360 होता है। अब इन सब का जोड़ के 360 से माइनस कर देंगे तो इसका मान हमें आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। अब देखिए इसमें यहाँ लिख लिए हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 360 के बराबर होता है ना। अब देखिए इसको हम शुरू यहाँ से करते हैं, तो इसका देखिए यहाँ परपेंडिकुलर का दिया गया सिग्नल ना, तो क्या होता है 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री का होगा ना। तब हम क्या करेंगे, पहले एक्स को लिख लेंगे, यहाँ पे पहले एक्स को लिख लेंगे, एक्स प्लस, अभी क्या है 90 डिग्री ना, इसको 90 डिग्री लिख लिए प्लस। अब उसके बाद क्या है, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। उसके बाद अब ये भी देखो 90 डिग्री का है ना, इसमें परपेंडिकुलर का सिग्न बना है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस अब ये क्या है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। और टोटल कितना है इसका, टोटल मान इसका कितना होता है, 360 होता है ना सर टोटल मान। अब क्या करेंगे, इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड का निशान बना है बीच में ना सब में। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, टोटल इसे जोड़ लेंगे तो ये 7 9 15 15 24 31, ये मतलब कितना आ गया 310, ये प्लस इसका टोटल कितना आ रहा है 310 डिग्री आ रहा, इक्वल 360 के ना, ये आ रहा। अब क्या करेंगे, इधर ले लेंगे और 360 को इधर लिख देंगे और जो 310 है इसको उस पार भेजेंगे, तो जो प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 310 भाई 310 है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया, इसका मान 50 डिग्री, तो एक्स का मान क्या आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ गया, ए फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ये रेगुलर एंगल का है, इसमें 9 साइड दिया है, इसमें 15 साइड दिया है और सभी साइड का जो है डिग्री निकालना है। इतनी साइड रहेगी तो कितने डिग्री का जो है कोण रहेगा, कितने डिग्री का एंगल रहेगा, इसको देखो बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसको बच्चों इस तरह करना है, इसे 9 साइड दिया है ना, ये क्वेश्चन में 9 साइड दिया है, तो इसका कैसे होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इसका फार्मूला होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, ये होता है ना। अब इसके क्या करेंगे हम, इक्वल 360 लिख देंगे और नंबर ऑफ साइड कितना है, ये 9 है ना, यहाँ 9 लिख देंगे। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9, ये 9 4 जा 36, 0 आ गया ना, तो इसका मान कितना आ गया 40 डिग्री, इसका मान आ गया 40 डिग्री। अब अगला बता देते हैं आपको। अब देखिए वाला, इसमें 15 साइड है ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर एंगल 360 नंबर ऑफ साइड होता है ना, तो इसमें 360 और नंबर ऑफ साइड कितना 15, तो 15 ले लेंगे। अब 15 लेंगे, इसका क्या करेंगे
अब इसको सॉल्व, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए ऐसे बगल में कर लेते हैं। ये 360 या 15 ना, ये 15 2 जा 30, ये 6 बच गया, यहाँ 0, ये 0 उतर गया यहाँ पे ना। अब 15 4 जा 60 ना, ये अब ये कितने, इसको सॉल्व करने में कितना आया, 24 आया ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 24 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये हाउ मैनी साइड्स, इसमें क्या करना है, हमें साइड्स ज्ञात करना है। ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, मतलब 24 डिग्री का जब रहेगा एंगल जो, तो उसमें साइड कितनी रहेंगी, ये साइड पूछ रहा है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड, नंबर ऑफ़ साइड, हमें साइड ज्ञात करना ना, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 360 ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए 360 इसका फार्मूला है ना, ये 360 ईच एक्सटीरियर एंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल कितने का है, वो 24 डिग्री का है ना, ये 24 डिग्री का है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, इसको काट देंगे। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 1 बच गया यहाँ चला, 2 8 जा 16 और 0 उतर गया। ये 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 0 आ गया ना। ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये आ गया ना। अभी देखिए अभी 3 से इसमें, अब इसमें 3 से काटेंगे इसको। अब 3 1 जा 3, अभी 3 1 जा 3, 1 बच गया यहाँ चला गया, 3 5 जा 15, नीचे कट कुछ नहीं बचा ना। तो इसमें साइड कितना आ गई, इसमें टोटल साइड कितना आ गई है, 15 साइड आ गई ना, ये 15 साइड इसमें आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 आ गया। ये हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखिए इसका फार्मूला हमें करने के लिए हमको क्या होता है, इसका हमें फार्मूला लगाने के लिए हमें पहले क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ता है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल लिख के कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल कितनी होता है टोटल 180 का होता है ना। इसमें कितना दिया 165, तो 165 यहाँ लिख लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, हटा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 15, इसमें 15 आ जाएगा ना। जब 15 आ जाएगा तो अब इसको हम फार्मूले पे ले चलेंगे, फार्मूला पे लगाएंगे तो फार्मूले पे आराम से आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो फार्मूले चल रहे हैं इसको। अब देखिए इसको फार्मूले डालिए हैं, नंबर ऑफ साइड, हमें नंबर साइड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेगुलर पॉलीगन का 360 का ईस्ट एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे ना। अब देखिए इसका देखो हम जो सॉल्व किए थे, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना था, ये 15 था ना, ये 15 था। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे 360, अब 360 अपान इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, ये 15 आया है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे 360 ये 15 को, ये 15 2 जा 30, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया और 15 4 जा ये हो गया 60। तो ये इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 24। इसकी साइड कितना आएगी, इसकी साइड जो आएगी 24 आएगी। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको।